हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी टेबल ग्रुप पे कंप्लीट होगी। अगर आपने अभी तक जो हमारी टेबल के अंदर जो पहले वाली वीडियो वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे टेबल जो ग्रुप है वो कंप्लीट करवा देंगे आपको। आपने जो इससे हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको क्या करवाया था और क्या बताया था वो मैं स्टार्टिंग से एक बार बता दूं आपको। हमने इसके अंदर सीखा था कि अगर आप टेबल इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे, अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपको स्लॉट दिए हो, जैसे आपको 2 कॉलम ऐड करने हैं, 2 रो, इस तरीके से आप ऐड करोगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आप जैसे ही क्लिक करोगे वो टेबल आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अब आप इसके अंदर मैंने डिज़ाइन आपको सारा बता दिया था। अगर कोई स्टाइल अप्लाई करना आपने ऑप्शन के अंदर अपने अकॉर्डिंग आप उसके अंदर स्टाइल अप्लाई करोगे। अगर आप शेडिंग बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हो, बॉर्डर लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते, उसके बाद में पेन का कलर आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। खुद की आप ड्रॉ करना चाहते हो टेबल, ड्रॉ के अकॉर्डिंग आप वो भी कर सकते हो। कोई लाइन आपसे गलती से इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है, आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो इरेजर के थ्रू आप उसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट आपकी लेआउट के अंदर होगी। आज आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी डाटा लिखोगे। जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया सीरियल नंबर, टैब यूज़ करोगे। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपने लिख दिया टैब नेम, उसके बाद में टैब आपने क्लास, उसके बाद में आप लिखोगे रोल नंबर, टैब अपने अकॉर्डिंग डाटा लिख दो, सब्जेक्ट 1, उसके बाद में आपने लिखा सब्जेक्ट 2। आप डाटा फिल कर दोगे इसके अंदर। उसके बाद में सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5, उसके बाद में दोबारा से टैब यूज़ करके सब्जेक्ट 6। अब ये ऐड करने के बाद क्या होता है आपका, मैंने आपको पहले भी इसके अंदर बता दिया था। नेक्स्ट टैब यूज़ करके, एरो यूज़ करके, क्लिक करके आप डाटा को फिल कर दोगे अपने अकॉर्डिंग इसमें। अब ये आपने डाटा फिल कर दिया इसके अंदर, बस इतना ही कर दो आप फिल एक बार। लेआउट के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका होता है टेबल का। टेबल जो ग्रुप है, आपको सबसे पहले मैंने यही बताया था कि टैब के अंदर आपको ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। आपका एक टेबल ग्रुप है, एक आपका रो कॉलम है, मर्ज है, सेल साइज, अलाइनमेंट और एक आपका डाटा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है आपका टेबल के अंदर बिल्कुल ही फर्स्ट आपको फंक्शन मिलेगा सेलेक्ट टेबल। यानी कि अगर आप टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो तरीका मैंने बताया था कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने का, कि इस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे कंप्लीट टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है जो आपकी रो है, मैं आपसे बोल दूं कि फर्स्ट वाली रो को आपने सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही आप रो के बाहर क्लिक करोगे तो वो रो आपको सिलेक्ट होगी। अगर आप चाहते हो कि आपने लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम के बाहर जैसे ही आपको ब्लैक कलर का निशान दिखाई दे, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। अगर आप चाहते हो कंप्लीट टेबल, वो मैंने बता दिया। अब सेम ही काम होता है सेलेक्ट के अंदर। अभी आपका कर्सर फर्स्ट पे है, मैं आपसे बोल दूं कि फर्स्ट वाला जो सेल है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट के अंदर आके यूज़ करोगे सेलेक्ट ए सेल, वो सेल को सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद में मैं आपसे बोल दूं कि सेकंड रो को आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपको सेकंड रो को सिलेक्ट करना हो तो उस रो के किसी भी सेल में आप क्लिक करके रखोगे और सिलेक्ट के अंदर जाके सिलेक्टेड रो करोगे तो वो रो को सिलेक्ट कर देगा। इसी तरीके से आप चाहते हो कि आपको नेम जो वाला कॉलम है वो आपने सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट के अंदर आके आप सिलेक्ट ए कॉलम करोगे तो वो उसी कॉलम को सिलेक्ट कर देगा जिस कॉलम के किसी भी सेल में आपका क्लिक होगा। आप चाहते हो आपको कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट के अंदर आके यूज़ करोगे सेलेक्ट टेबल, तो वो कंप्लीट टेबल को भी सिलेक्ट कर देगा। ये आसान से फंक्शन होते हैं सेलेक्ट के, ये चीज़ आप बाहर से भी कर सकते हो या फिर आप सेलेक्ट फंक्शन यूज़ करके भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है व्यू ग्रिड लाइन्स। आप ग्रिड लाइन्स को जैसे ऑन करोगे ऑफ करोगे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। अगर आप ग्रिड लाइन्स का इफेक्ट देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करोगे। एक बार डिज़ाइन में जाके आप इसको जैसे ही नो बॉर्डर करोगे तो आपको डाटा इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें आपको कुछ डॉटेड लाइन दिखाई देगी, इन्हीं को बोलते हैं ग्रिड लाइंस। यानी कि अगर आपका डाटा नो बॉर्डर में है, आप उसको एक टेबल के अकॉर्डिंग शो करना चाहते हो तो आप व्यू ग्रिड लाइंस यूज़ करोगे। अब इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा जब आप इसको ऑन ऑफ करते हो। तो दोबारा से डिज़ाइन में जाके बॉर्डर कर दोगे आप ऑल बॉर्डर। उसके बाद में नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज़ का। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है, रो हाइट कम करना हो, सेल का मार्जिन आपने कम ज़्यादा करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आप एक ही फंक्शन यूज करोगे जो होता है टेबल को लेफ़्ट राइट ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आप चाहते हो कि टेबल को आप सेंटर में राइट में लेके जाना चाहते हो, जैसे राइट पे क्लिक करोगे
ओके करोगे तो टेबल आपकी क्या होगी, सेंटर में। वैसे तो ये एडजस्ट है आपके सेंटर में, जब आपकी टेबल काफ़ी छोटी होती है तो उस टाइम उसका अप्लाई होगा। ये मैं ऑटो फिट में आपको बता दूंगी, जिस टाइम मैं आपको ऑटो फिट करवाऊंगी उस टाइम मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है डिलीट का। डिलीट का मतलब क्या होता है, मैं आपसे ये बोल दूँ कि जो एच जिस सेल के अंदर एच लिखा हुआ है इस सेल को आप डिलीट कर दो। तो आप डिलीट के अंदर आके डिलीट ए सेल करोगे तो इसमें 4 फंक्शन आपके ऑन होंगे डिलीट के अंदर। सबसे पहले होता है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जब आप इस एच को डिलीट करोगे तो आपका जो शिफ्ट है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा, यानी कि जो JH लिखा हुआ वो सेल आपका उसकी जगह अपने आप ही इंसर्ट होगा। जैसे आप ओके करोगे वो अपने आप ही एडजस्ट कर देगा इस तरीके से। तो दोबारा से कंट्रोल Z यूज़ करोगे। अगर आप इसके अंदर कर देते हो डिलीट सेल में अप का मतलब क्या होता है, अब आप जो JKH लिखा हुआ वो सेल अपने आप ही उसके अंदर आपको शो होगा, यानी कि अप की तरफ आप मूव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। दोबारा से नॉर्मल करना है, कंट्रोल Z से दोबारा से नॉर्मल करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट होता है डिलीट के अंदर, जैसे आप डिलीट पे जाओगे आप चाहते हो कि जहां आपका क्लिक है उस कंप्लीट रो को ही आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप जैसे ही डिलीट इंटायर रो पे करोगे और ओके करोगे तो वो टेबल आपकी डिलीट होगी, सॉरी रो जिसके अंदर आपका H लिखा हुआ था। दोबारा लेके आओगे कंट्रोल Z के साथ में। अब आप ये चाहते हो कि जहाँ पे K लिखा हुआ है वो कंप्लीट कॉलम आपको डिलीट करना है, तो डिलीट के अंदर आके आप जैसे ही सेल्स पे क्लिक करोगे डिलीट इंटायर कॉलम ओके करोगे तो वो कॉलम आपका डिलीट होगा। वैसे ही फंक्शन आगे भी है, आप इसके अंदर भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप आगे करना चाहते हो तो आगे से भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में डिलीट कॉलम, वो सेम फंक्शन मैं आपसे बोल दूं कि लास्ट कॉलम को आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट के अंदर आके डिलीट कॉलम करोगे तो जो आपका सब्जेक्ट 6 का कॉलम होगा वो आपका डिलीट होगा। वापस लेके आओगे कंट्रोल Z के साथ में। अगर मैं आपसे बोल दूं कि फर्स्ट वाली जो आपको रो दिखाई दे रही है वो आपको डिलीट करनी है तो डिलीट के अंदर आप यूज़ करोगे डिलीट ए रो, तो वो रो आपकी डिलीट होगी। वापस लेके आओगे कंट्रोल Z के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है डिलीट ए टेबल, यानी कि आपका क्लिक चाहे कहीं भी हो, आप चाहते हो कि आपको कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है तो डिलीट के अंदर आके आप यूज़ करोगे डिलीट ए टेबल, तो वो टेबल को अपने आप ही डिलीट कर देगा। दोबारा से कंट्रोल Z के साथ में आप उसको वापस लेके आओगे और टेबल टूल्स के लेआउट में दोबारा आप जाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट होता है रो कॉलम्स, यानी कि आप रो और कॉलम को ऐड करना चाहते हो उस टेबल के कहीं भी। आप राइट में लेफ़्ट में यूज़ करोगे कॉलम और अबो में और बिलो में आप यूज़ करोगे रो। अभी मैं आपसे ये बोल दूं कि इस जो आपकी टेबल है इसके अप पे आपको रो ऐड करनी है तो आप यूज़ करोगे इंसर्ट अबो, तो वो अपने आप ही एक रो ऐड कर देगा। उसके बाद में मैं आपसे बोल दूं कि इस जो आपकी टेबल है इसके डाउन में आपने कोई भी रो ऐड करनी है तो आप यूज़ करोगे इंसर्ट बिलो। जैसे इंसर्ट बिलो यूज़ करोगे वो अपने आप ही टेबल को इंक्रीज़ करके शो कर देगा। अब इंसर्ट बिलो की शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो आप जैसे कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करोगे वो अपने आप ही इंसर्ट बिलो की कमांड को उठा लेगा। अगर नहीं करना चाहते दोबारा कंट्रोल Z से आप इसको टेबल को नॉर्मल करो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है लेफ़्ट और राइट, यानी कि आप इस टेबल के लेफ़्ट में राइट में कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो। मैं आपसे बोल दूं कि जो नेम है अब आप इससे पहले लिखना चाहते हो कुछ तो आप यूज़ करोगे इंसर्ट लेफ़्ट, तो अपने आप ही नेम का जो आपका कॉलम उसके लेफ़्ट में कॉलम ऐड कर देगा। इसी तरीके से इसके राइट में आप ऐड करना चाहते हो तो आप जैसे इंसर्ट राइट करोगे तो अपने आप ही उसके राइट में आपका कॉलम शो कर देगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर डिलीट में जाके जैसे डिलीट कॉलम करोगे वो अपने आप ही इसको डिलीट कर देगा। इसको भी कर दो आप एक बार डिलीट ए कॉलम। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ग्रुप है इसके अंदर मर्ज के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग में होता है मर्ज सेल, यानी कि आप चाहते हो कि जो आपकी अप की रो है वो आपने मर्ज करनी है तो आप क्या करोगे किसी भी रो को सिलेक्ट करोगे। एक काम करो, मैं आपसे ये बोल दूं कि आप इसके अंदर टाइटल लिखो या हेडिंग लिखो आप इस टेबल की, तो आप सबसे पहले क्या करोगे इंसर्ट अबो क्लिक करके एक रो लेके आओगे। अब आप ये चाहते हो कि इसके अंदर आप लिखना चाहते हो स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो आपने क्या करना होगा जितने भी आपको सेल दिखाई दे रहे हैं सभी को आप मर्ज करोगे, रो को सिलेक्ट करोगे बाहर क्लिक करके, उसके बाद में मर्ज सेल करोगे तो वो अपने आप ही एक सेल के अंदर शो कर देगा। अब इसमें आपने जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया स्टूडेंट, उसके बाद में रिकॉर्ड। अभी लिखने के बाद अब उसको सेंटर में लेके आना चाहते हो, सेंटर पे क्लिक करोगे वो अपने आप ही आपको सेंटर में शो होगा, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपने कोई हेडिंग लिखनी हो तो आप यूज़ करोगे मर्ज सेल। तो दोबारा से कंट्रोल Z करके यूज़ करोगे नॉर्मल।
नेक्स्ट आपका इसके अंदर होता है सप्लिटेड सेल और सप्लिटेड टेबल। इन दोनों का काम क्या होता है, आप ये चाहते हो कि आपने टेबल को सप्लिट करना है तो टेबल पे कहीं भी आप क्लिक रखोगे और जैसे ही सप्लिट करोगे तो वहीं से वो उसके पार्ट करके शो कर देगा। अब आप चाहते हो कि लास्ट के 3 जो रो है वो आपने अलग शो करनी है, तो आप यूज़ करोगे सप्लिटेड टेबल, तो वो अपने आप ही आपको शो कर देगा। दोबारा से Ctrl+Z यूज़ करके आप इसको नॉर्मल करोगे, लेआउट के अंदर जाओगे। नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है सप्लिटेड सेल, यानी कि मैं आपसे बोल दूं कि जो लास्ट सेल है उसके आपने पार्ट करने हैं, तो आप जाओगे सप्लिटेड सेल के अंदर, इसको बता दो कि 2 आपने कॉलम 2 आपने रो करनी है। जैसे ओके करोगे तो उसी सेल के अंदर आपको पार्ट दिखा देगा, 2 ही रो आपके 2 ही कॉलम, तो ये आपका होता है सप्लिटेड सेल। जो आज की हमारी क्लास है वो हमारी रहेगी मर्ज तक कंप्लीट। जो कॉलम और रो ग्रुप है आपका टेबल है और मर्ज है वो हमने कंप्लीट करवा दिया। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर सेल साइज, अलाइनमेंट और डाटा कंप्लीट करवा देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।